A very good morning students. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 7 कैरेक्टर्स विच डिफरेंशिएट्स द 11 फाइलम्स के कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया और हमने पॉरीफेरा फाइलम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आइए आज हम और फाइलम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निडेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। नाउ निडेरियंस किस फाइलम को बोलते हैं? सीलेंट्रेट्स को। और निडेरियन नाम क्यों दिया गया था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था क्योंकि इनमें क्या मिलते हैं? स्टिंजिंग सेल्स। सो आंसर तो हमारा क्या हो गया? सी, दैट इज द स्टिंजिंग सेल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज स्टिंजिंग सेल्स। सो निडेरियंस हैव स्टिंजिंग सेल्स, ऑलराइट, जो इनका टिपिकल कैरेक्टर है और किसी में नहीं मिलते। इन्हीं स्टिंजिंग सेल्स को हमने नीडोब्लास्ट भी कहा था, या नीडोसाइट, या निमैटोसाइट। नीडोब्लास्ट, इसीलिए इनका नाम था इस फाइलम का निडेरिया। नीडोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, आइए एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं। ये जैसे नीडोब्लास्ट है, इसके अंदर एक कैप्सूल था स्टूडेंट्स, जिसे हमने कहा था निमैटोसिस्ट। याद आ रहा है आपको? निमैटोसिस्ट। और इस निमैटोसिस्ट जो होती है, इसमें एक इस तरह से ट्यूब था, जिसे थ्रेड ट्यूब कहते हैं, लाइक दिस। और इसके अंदर भरा हुआ था, निमैटोसिस्ट के अंदर, एक हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन क्या है? एक तरह का जहरीला टॉक्सिन है, जिससे कि जो भी शिकारी इसको शिकार करने आएगा, कोई एनिमल इसको किल करने आया है या इसको किसी एनिमल को किल करना है, उसका शिकार करना है, तो ये क्या करते थे? यहाँ पर एक नीडोसिल था जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, टच सेंसिटिव। जैसे ही कोई दूसरा एनिमल ने इस स्ट्रक्चर को टच किया तो ये जो थ्रेड था ये ऊपर खुल जाता था, और ऊपर खुल के इसमें से रिलीज होता था हिप्नोटॉक्सिन। और ये जो हिप्नोटॉक्सिन था ये उस प्रे को पैरालाइज कर देता था। सो निमैटोसिस्ट का मेन जो मिलता था निमैटोसिस्ट के अंदर, स्टिंजिंग सेल्स के अंदर है निमैटोसिस्ट, निमैटोसिस्ट के अंदर भरा हुआ है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन पैरालाइज करता है। तो स्टिंजिंग सेल का मेन रोल जो था वो था इन द ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी खुद का बचाव करना और खुद आक्रमण करना, ये दोनों। प्लस कुछ जो नीडोब्लास्ट थे वो इन्हें एंकरेज भी प्रोवाइड कराते थे। सो निडेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, द आंसर इज सी, दैट इज द स्टिंजिंग सेल्स। स्टूडेंट्स, इसका आंसर स्केलेटन नहीं हो सकता, क्योंकि सीलेंट्रेटा में हमने कोई स्केलेटल स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े, लाइक जैसा हमने पॉरीफेरा में पढ़े थे स्पिक्यूल्स। एक्वाटिक हैबिटेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्वाटिक में तो पॉरीफेरा भी मिलते हैं, टीनोफोरा भी मिलते हैं। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि निडेरियंस में होता है बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन होता है। बोथ कैविटी में स्टार्ट हो जाता है और फिर वो सेल्स के अंदर भी होता है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर। सो द आंसर इज डायरेक्टली, ये रटा होना चाहिए आपको, स्टिंजिंग सेल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम दिस फाइलम, दैट इज मेटाजेनेसिस। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जो निडेरियंस होते हैं ये 2 फॉर्म्स में मिलते हैं। कैसे? या तो ये फिक्स्ड फॉर्म्स होते हैं जो सिडेंट्री होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉलिप्स, जैसे कि हाइड्रा, दे वर सिडेंट्री, दे डू नॉट फ्लोट। और दूसरा एक जो था वो है मेड्यूसा या मेड्यूसी, प्लूरल। ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स थे, जैसे जेलीफिश, अम्ब्रेला की तरह दिखते हैं, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स। सो सीलेंट्रेट्स 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, either polyps fixed forms और medusa that is the free floating forms। but कुछ organisms, कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जिनमें alternation of generation होता है। alternation of generation, that means एक जनरेशन अगर पॉलिप है तो वो अगली जनरेशन मेड्यूसा बनाएगी, और अगर मेड्यूसा है फिर वो बनाएगा वापस से पॉलिप। पॉलिप जो है वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है बाय बडिंग,
और मेड्यूसा में दोनों होते हैं, पर वो पॉलिप जब बनाती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाएगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये ऐसे निडेरियंस हैं जिनमें कि दोनों जनरेशन्स एक के बाद एक प्रोड्यूस हो रही हैं। पॉलिप इज मेकिंग द मेड्यूसा फॉर्म, मेड्यूसा इज मेकिंग द पॉलिप फॉर्म, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल हमने एक ही एग्जाम्पल लर्न किया था, दैट इज ओबेलिया। हाइड्रा जो है वो एक पॉलिप है, ओरेलिया दैट इज जेलीफिश, इट इज प्योरली मेड्यूसा। और ट्यूबीपोरा जो है ये भी कैसा है, पॉलिप है, पर ओबेलिया जो है वो मेटाजेनेसिस शो करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैज टू बी लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम। नाउ लेट्स सी व्हाट आर कोरल्स। स्टूडेंट्स, कोरल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिप फॉर्म्स जो अपने चारों तरफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं। सो व्हाट आर कोरल्स, they are polyp which secrete CaCO3 that is calcium carbonate exoskeleton. all right, so corals किस में मिलते हैं, निडेरियंस में मिलते हैं। एक तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हमने 4 मेन कोरल्स पढ़े हैं, मैं आपको क्विकली एक बार याद दिलाती हूँ। पहला था ट्यूबीपोरा जिसको ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं, देन वी हैड द मिलीपोरा, देन मैड्रीपोरा, और फोर्थ था कोरेलियम रूब्रम जिससे रूबी बनता है, मूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नग होता है, प्रेशियस स्टोन होता है, जेम होता है। सो कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम निडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय। हमारा डायरेक्ट आंसर है हिप्नोटॉक्सिन किस में भरी हुई है, नेमाटोसिस्ट में। So the answer is C, that is the nematocyst. Let's see the next question. Type of asexual reproduction found in Hydra is, students इसमें actually 5 options हैं, 1 2 3 4 and budding is the 5th option. This is E और यही हमारा आंसर है। हमने अभी देखा कि पॉलिप हमेशा asexual reproduction शो करते हैं by budding, जबकि मेड्यूसा may reproduce both sexually and asexually. So this is a direct question because Hydra is a polyp, so it will reproduce by budding. Next question. Now the next question is about the next phylum and that is the phylum Ctenophora. स्टूडेंट्स, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं निडेरियंस, उनमें हमेशा माउथ पे क्या मिलेगा, टेंटिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये टेंटिकल्स उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी हेल्प करते हैं। दिस इज वन थिंग। बट जो टीनोफोरा है, थर्ड फाइलम टीनोफोरा, जिसे हमने माइनर फाइलम कहा था क्योंकि अभी तक इसकी सिर्फ 100 स्पीशीज ही नोन है। बहुत सुंदर होते हैं, गोल गोल से और चमकते हैं अंधेरे में, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। पहले इनको निडेरियंस में ही क्लासिफाई करते थे, बट फिर इनके कुछ और कैरेक्टर्स देखे गए तो अब इनको सीलेंट्रेट्स के साथ नहीं क्लासिफाई करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा का। पहले तो दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, 2 जर्म लेयर्स के बने हुए हैं, दोनों में ही इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप का डाइजेशन है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। सीलेंट्रेट्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, टीनोफोरा बाय रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इनमें नीडोब्लास्ट या स्टिंजिंग सेल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए अब इनको निडेरियंस के साथ नहीं क्लासिफाई करते। उसकी जगह इनमें क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, कोलोब्लास्ट मिलते हैं। कोलोब्लास्ट कैसे होते हैं, इनमें कोई हिप्नोटॉक्सिन नहीं भरा हुआ है, इनमें चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से ये प्रे पे स्टिक करके और उसे अंदर लेते हैं। सीलेंट्रेट्स में सीलेंट्रेट्स में टेंटिकल्स मिलते ही मिलते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड, वेयर एज टीनोफोरा में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। सो टीनोफोरा को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, टेंटाक्यूलेटा विच हैव द टेंटिकल्स
and A tentaculata which does not have the tentacle, और इसका डायरेक्ट आंसर मैंने आपको कहा था रटा होना चाहिए, दैट इज बिरो। जो हाइड्रा है वो सीलेंट्रेट है तो उसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे टेंटिकल्स। जो टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया है ये दोनों ऐसे टीनोफोर्स हैं जो टेंटाक्यूलेटा क्लास के मेंबर्स थे। इस क्लास में दो मेंबर्स और आते हैं, हॉर्मीफोरा एंड वीनस गर्डल, दैट इज सिस्टम। ये चारों में टेंटिकल्स थे। नॉन टेंटिकल का हमने एक ही एग्जाम्पल पढ़ा था, दैट इज बिरो। सो द आंसर इज बिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is coloblast are adhesive and sensory cells found in, अभी हमने पढ़ा कि टीनोफोरा में क्या मिलते हैं, स्टिंजिंग सेल्स नहीं मिलते बल्कि कोलोब्लास्ट मिलते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टीनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Tenophoras have similarities with members of, we know that they have similarities with coelentrates. Like coelentrates, they have tissue level, they are diploblastic, they show both kinds of digestion. Symmetry भी इनकी coelentrate जैसी ही है, that is biradial symmetry. So they have the characters like coelentrata. The answer is C. Next question. स्टूडेंट्स, फ्लैटवर्म्स को डिस्कस करने के पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं टीनोफोरा के बारे में कि इन्हें टीनोफोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें टीन यानी कि सीलिया की बनी हुई 8 कूम्ब प्लेट्स होती हैं। 8 कूम्ब प्लेट्स, जैसे कंगा होता है कूम्ब, इस तरह के इसके पूरे सरफेस पे कूम्ब प्लेट्स थी 8, इसी के कारण हमने इसे टीनोफोरा कहा था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फ्लैटवर्म्स आर। अगर आपने लास्ट डिस्कशन क्लास अच्छे से पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ। नाउ फ्लेम सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये फ्लैटवर्म्स में मिलते हैं, यानी कि प्लैटीहेलमिन्थेस में फ्लैटवर्म्स, और ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। सो देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। फ्लैटवर्म्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? फ्लैटवर्म्स का मतलब इनकी बॉडी सभी की चपटी है, दे ऑल आर फ्लैटेंड डॉर्सो वेंट्रली। फ्लैटवर्म्स जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यहां से 3 लेयर्स फॉर्म हो गई हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, पर सीलोम नहीं बनी है, मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई है, सो दे आर एसीलोमेट। बायलेटरल सिमेट्री शो हो जाती है यहां से, सो दे हैव बायलेटरल सिमेट्री एंड दे आर फ्लैटेंड बॉडी, फ्लैटेंड बॉडी। These are some of the important characters. So flame cells are associated with excretion. Let's see the next question. Now, what is common among tapeworm, liver fluke and planarian? देखिए स्टूडेंट्स, फ्लैटवर्म्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रादर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। पहले थे टर्बिलैरियंस। टर्बिलैरियंस जो थे ये फ्री लिविंग थे, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स जो पानी में मिलते थे, यानी एक्वाटिक। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा था प्लेनेरिया, जिसका एक और नाम था ड्यूगेसिया। जो सेकेंड टाइप के फ्लैटवर्म्स थे स्टूडेंट्स, सेकेंड और थर्ड टाइप, वो दोनों पैरासाइट्स थे, बट उसमें से एक जो थे उन्हें फ्लूक्स कहते हैं, जिनकी जो बॉडी थी वो लीफ लाइक थी, अगर आपको याद हो, और ये एक्टो या एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं होस्ट की। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, लिवर फ्लूक विच वॉज दी फैसियोला हेपाटिका, जो शीप के अंदर, जो शीप इसका प्राइमरी होस्ट है, शीप में डिजीज करता है, लिवर रॉट डिजीज, और सेकेंडरी होस्ट जो था वो स्नेल्स थे। दूसरा हमने इसमें ब्लड फ्लूक पढ़ा था, दैट इज द शिस्टोसोमा, और तीसरा हमने इसमें लंग फ्लूक पढ़ा था, दैट इज पैरागोनिमस। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स हमने पढ़े थे बाइसेक्सुअल हैं, बट दिस वाज यूनिसेक्सुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और तीसरा ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ बॉडी के अंदर ही मिलते हैं और रिबन की तरह होते हैं, जिन्हें हमने कहा था टेप वर्म्स। सो टेप वर्म्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज एंडो पैरासाइट्स,
और क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स हैं, इनमें खुद की एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, जबकि फ्लैटवर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल बन चुकी है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सो दे हैव नो एलिमेंट्री कैनाल। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल हमने पढ़ा था टीनिया सोलियम, टीनिया सजाइनेटा भी पढ़ा था, बट टीनिया सोलियम जो पोर्क अनकुक्ड पिग का मीट खाने से डिजीज करता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेपवर्म, टेपवर्म मतलब फ्लैटवर्म का ही एक क्लास, जिसे हमने सिस्टोडा कहा था। लिवर फ्लूक, दैट इज अ फ्लूक, अनदर पैरासिटिक फ्लैटवर्म। प्लेनेरिया, दिस इज अ फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। तीनों ही क्या है, तीनों एग्जाम्पल्स फ्लैटवर्म्स हैं। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। दे ऑल आर सेगमेंटेड, नो। सेगमेंटेशन किसमें मिलता था, एनेलिडा में, ट्रू सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल आर्थ्रोपोडा में, इंटरनल कॉर्डेटा में, सो दे आर नॉट सेगमेंटेड। दे ऑल हैव सीलोम, नो, दे ऑल आर एसीलोमेट्स। दे आर ऑल फाउंड इन गट, नो, बिकॉज प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग। लिवर फ्लूक जो है वो भी लिवर में मिलता है, गट में नहीं मिलता। दे ऑल हैव फ्लैटेंड बॉडी, यस, बिकॉज दे ऑल आर फ्लैटवर्म्स। सो कॉमन क्या है इनमें, दैट दे ऑल हैव फ्लैटेंड बॉडी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्बिलेरियंस आर, टर्बिलेरियंस क्या है, फ्री लिविंग एक्वाटिक फ्लैटवर्म्स। आइए देख लेते हैं, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसियोला हिपैटिका इज प्रेजेंट इन, अभी अभी हमने पढ़ा जो लिवर फ्लूक है इसी को फेसियोला हिपैटिका, हिपैटिका वर्ड से समझ आ रहा है हिपैर, हिपैर मीन्स लिवर में मिलेगा, और ये शीप या गोट के लिवर में मिलता है। सो द आंसर इज लिवर ऑफ शीप। नाम से ही आप समझ सकते हैं हिपार वर्ड हमेशा लिवर के लिए यूज होता है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ राउंडवर्म्स डिफर फ्रॉम फ्लैटवर्म्स। राउंडवर्म और फ्लैटवर्म में क्या अंतर है स्टूडेंट्स? राउंडवर्म्स जो हैं, जिन्हें एस्किलमेंथिस कहते हैं या निमेटहेलमिंथिस कहते हैं या निमैटोडा कहते हैं या थ्रेडवर्म्स, ये सारे नाम थे राउंडवर्म्स की। इनकी परफेक्टली राउंड बॉडी थी। इनमें सूडोसील मिलती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट इनमें सूडोसीलोम मिलती है, सूडोसीलोम। यानी मीजोडर्म जो थी वो पाउचेस के फॉर्म में थी, जबकि फ्लैटवर्म्स कैसे थे, एसीलोमेट थे। सिमेट्री दोनों की सेम है, दोनों ही कैसे हैं, बाइलेटरल है, दोनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बट सूडोसीलोम इनमें मिलती है जबकि फ्लैटवर्म्स एसीलोमेट होते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। राउंडवर्म्स डिफर फ्रॉम फ्लैटवर्म इन हैविंग अ सूडोसीलोम, आंसर तो हमारा यही हो गया, फ्लैटवर्म्स एसीलोमेट है। और ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं, अभी तक नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं हुआ है, वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, एनेलिडा से हमने शुरू किया था। सर्कुलर मसल लेयर नहीं, क्योंकि राउंडवर्म्स जो होते हैं इनमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलती हैं बॉडी वॉल में, जबकि जो एनेलिडा है उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर दोनों मिलती हैं। फ्लैटवर्म्स में तो मसल्स है ही नहीं, सो हमारा आंसर हो गया सूडोसील। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय। स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लर्न किए थे राउंडवर्म्स के, अगर आपको याद हो हमने एस्कैरिस पढ़ा था जो एस्कैरियासिस डिजीज करता है। इट इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टीन, हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में मिलता है ये। फिर हमने एंसाइलोस्टोमा पढ़ा था, लोआ लोआ, ट्रिकिनेला। इनमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक पढ़ा था जिसे कहते हैं वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है, प्राइमरी होस्ट, और ये होता है फीमेल क्यूलिक्स मस्किटो की बाइट से। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ये इसका सेकेंडरी होस्ट था। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था, लिम्फेटिक सिस्टम। और जो डिजीज होती थी जिसे हाथी पांव डिजीज कहते थे, अगर आपको याद हो, एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। सो नाउ लेट अस सी द आंसर। फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। जो फेसियोला है स्टूडेंट्स,
ये तो एक फ्लैट वर्म है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। एस्कैरिस जो है ये मोनोजेनेटिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और जो टीनिया सोलियम है स्टूडेंट्स, ये भी क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा, एक टेप वर्म है, एक फ्लैट वर्म है। सो द आंसर डायरेक्टली इज वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट इज, आंसर तो आपको यही मिल गया है। मोनोजेनेटिक कौन सा है? एस्कैरियासिस। तो आंसर तो है एस्कैरियासिस। आइए बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। टीनिया जो है ये डाइजेनेटिक है, फ्लैट वर्म है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट पिग है। फेसियोला भी डाइजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट इज शीप और गोट, सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये एक प्रोटोजोआ है जिसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो द आंसर इज बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिनी वर्म इज अ पैरासाइट विच इन्वेड्स, वेरी नाइस। Now see the more examples of round worms. एक तो Ascaris था, Wuchereria था, एक हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स Dracunculus medinensis। ये एग्जाम्पल है ऑफ अ पैरासिटिक राउंड वर्म। इसे गिनी वर्म भी कहते हैं या फेयरी सर्पेंट भी बोलते हैं। ये जो डिजीज करता है उसे नारू डिजीज या गिनी वर्म डिजीज कहते हैं। इट वॉज अ वेरी अगली डिजीज स्टूडेंट्स। प्राइमरी होस्ट इसके ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट इसका एक स्नेल था, फ्रेश वाटर स्नेल। और ये हमारी स्किन के नीचे ये वाले वर्म्स मिलते हैं। जब ऐसा पेशेंट अपने हाथ धोता है तो उसमें से लिटरली ये वर्म्स बाहर पानी में आते हैं और फिर वो फ्रेश वाटर में जाते हैं, ये स्नेल्स उन्हें अंदर लेते हैं और फिर जब ये सी फूड लिया जाता है स्नेल्स, तब ये वापस ह्यूमंस में आते हैं। सो ये कहाँ मिलते हैं? स्किन के नीचे। सो दे आर फाउंड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस को ही कहते हैं गिनी वर्म। तो गिनी वर्म कहाँ इन्वेड करेगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज organisms having bilateral symmetry, close circulatory system and metameric segmentation। किसका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? क्या लगता है आपको? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनेलिडा का। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 1 सेकेंड लगना चाहिए, क्यों? आइए देखते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सभी में कैसी सिमेट्री है? इन तीनों में बाइलेटरल। एकाइनोडर्मेटा में कैसी होती है? अडल्ट्स में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल। तो ये पॉइंट तो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। सेकंड देखते हैं अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनेलिडा फाइलम का मेन कैरेक्टर क्या है? सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तभी इसका नाम है एनेलिडा। एन्यूलस, रिंग्स, सेगमेंट्स बने हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो आर्थ्रोपोडा में भी मिल रहा है पर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इनमें तो मिलता ही नहीं है, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा में नो सेगमेंटेशन। हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था उस समय, अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो आंसर एनेलिडा होगा क्योंकि इसमें दोनों टाइप का है। तो क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम बात कर लेते हैं एक बार। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था स्टूडेंट्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन मतलब जिसमें ब्लड बड़े बड़े गड्ढों में भरा हुआ है, कैविटीज में, जिसे हीमोसील कहते हैं, जिसमें ब्लड फिल्ड है। और क्लोज मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है। इसके एग्जाम्पल्स के लिए हमने ट्रिक भी बनाई थी। ओपन जो है वो मिलता है लंच में आलू मेथी है, यानी कि लीच में, जो एक टाइप का एनेलिडा है। देन लंच में आलू, ए से आर्थ्रोपोडा, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उन सब में ओपन था। एम से मेथी यानी मोलस्का, बट एक मोलस्का में नहीं होता है, जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं जैसे ऑक्टोपस, उनमें क्लोज्ड था। और है यानी हेमिकॉर्डेटा। ओके, और क्लोज में थे आओ चले, तो ए से एनेलिडा, एक्सेप्ट लीच, एंड देन चले कॉर्डेटा। ठीक है, आओ, ओ का था ऑक्टोपस यानी सिफेलोकॉर्डेट्स। तो
अब अगर हम देखें, अगर किसी स्टूडेंट को, पहली बात तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में से मेन सेगमेंटेशन एनेलिडा में मानेंगे क्योंकि ट्रू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा सभी में क्या मिलता है, ओपन टाइप का, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, एनेलिडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिलेटेड टू लोकोमोशन। नाउ स्टूडेंट्स, जो एनेलिडा होते हैं इनको हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, मेन 3 ग्रुप्स में। पहले थे पॉलीकीटा। पॉलीकीटा जो थे ये मेरीन वाटर में मिलते थे, जिसका टिपिकल एग्जाम्पल हमने नीरीज पढ़ा था। और इनमें क्योंकि पानी में मिलते थे तो पत्ती जैसे लीफ लाइक फ्लैट लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे, जिन्हें कहते हैं पैरापोडिया। सेकेंड क्लास जो हमने इसकी पढ़ी थी वो थी ओलिगोकीटा। ये मेनली लैंड पे मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल। टिपिकल एग्जाम्पल इसका था अर्थवर्म, क्योंकि लैंड पे मिलते हैं, इनमें काइटिन के बने हुए एस शेप का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है एंड दैट इज कॉल्ड सिटी। थर्ड मेन जो था दैट वाज हिरुडीनिया। हिरुडीनिया ग्रुप जो मेनली ब्लड सकिंग थे, सैंग्विवोरस। इसमें मेन एग्जाम्पल था लीच। लीच में फिक्स्ड बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, फिक्स नंबर। इनमें तो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म में 100 भी हो सकते हैं, 100 से लेके 120 तक हो सकते हैं, पर लीच में फिक्स्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इनमें सकर्स मिलते थे। ये सारे के सारे एक्टो पैरासाइट्स है, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रह के उससे ब्लड सक करके न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लीच में सीटी नहीं मिलते हैं, लीच में सकर्स मिलते हैं। अर्थवर्म क्लाइटेलम, अर्थवर्म में क्लाइटेलम होता है लेकिन वो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। नीरस पैरापोडिया, ये सही है। स्टारफिश गलत है, स्टारफिश हम पढ़ेंगे काइनोडर्मेटा में, इसमें ट्यूब फीट मिलते हैं जिसके थ्रू ये लोकोमोट करती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द गैस एक्सचेंज इन अर्थवर्म इज, स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनेलिडा जो होते हैं इनमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं मिलता है, दे रेस्पायर थ्रू स्किन, सो द आंसर इज स्किन। गिल्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा से मिलेंगे। टिनीडिया, ये टिनीडियम गिल्स होते हैं जो मोलस्का में मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और ट्रेकी जो है, ट्रेकियल टिब्यूल्स, ये हमें आर्थ्रोपोडा का जो इंसेक्टा क्लास है उसमें मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। पर एनेलिडा जो हैं दे रेस्पायर थ्रू स्किन, दैट इज दे हैव क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑलराइट, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट। Earthworms are friends of farmer because, now this is a very interesting question. Earthworm जो होते हैं उनको friends of farmer कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है सॉइल में जाकर और उसे खोद देते हैं, they are fossorial, ये बिल बना के रहते हैं earthworms जो होते हैं। और क्योंकि ये अपने छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं तो वो जो स्किन जो सॉइल होती है वो पोरस हो जाती है। पोरस होने के कारण उसमें अच्छे से जो फर्टिलाइजर्स हैं, वाटर है, वो सब पहुंच सकता है। 16 अर्थवर्म डेवलप, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। दे ईट बैक्टीरिया, नो। दे आर बेट फॉर फिश कैचिंग, येस। अर्थवर्म्स जो होते हैं उन्हें फिश कैचिंग के लिए यूज करते हैं, पर इस कारण से उन्हें फ्रेंड्स ऑफ फार्मर नहीं कहते। आंसर होगा नन ऑफ द अबव। एक्चुअली क्या है, बिकॉज दे आर फोसोरियल, सो दे विल मेक द सॉइल पोरस। दिस इज द आंसर। यहां पर हमारा आंसर हो गया है डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डेफिनेट नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इज फाउंड इन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने देखा लीच में फिक्स नंबर मिलता है, सो द आंसर इज बी, दैट इज लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द बिगेस्ट फाइलम विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ स्पीशीज, हम जानते हैं स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा फाइलम जो है, लार्जेस्ट फाइलम, जिसमें 70% ऑफ टोटल एनिमल्स आते हैं, दैट इज द आर्थ्रोपोडा। ऑलराइट, सो आर्थ्रोपोडा जो है ये बिगेस्ट फाइलम है, टोटल 70% एनिमल्स इसी में आते हैं। इट इज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट फाइलम। और जो मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट होता है। मोलस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट। नाउ
ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिगेस्ट फाइलम, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे बड़ी क्लास जो है वो इंसेक्टा है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइलम। दे आर टॉकिंग अबाउट फाइलम, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास। अगर क्वेश्चन आएगा बिगेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इज, तो आंसर होता है इंसेक्टा, लेकिन क्वेश्चन है फाइलम, सो द आंसर इज आर्थ्रोपोडा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which of the following pigment is present in the blood of arthropods? स्टूडेंट्स अभी अभी हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, और इसमें जो ब्लड भरा हुआ है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि वो कलरलेस होता है। और कलरलेस क्यों है? क्योंकि उसमें नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पिगमेंट आर्थ्रोपोड्स में है, हीमोग्लोबिन नहीं है, कायदे से तो आंसर क्या होना चाहिए, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बट कुछ आर्थ्रोपोड्स में हीमोसाइनिन मिलता है जो ब्लू कलर का होता है, इन सम। जो नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का, उसमें तो सब मोलस्का में हीमोसाइनिन मिलता है, ब्लू कलर का पिगमेंट, बट कुछ आर्थ्रोपोडा में मिलता है, पर्टिकुलरली जो क्रस्टेशिया क्लास के हैं, जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स हमने लिखा था वहां पे। सो इन सम आर्थ्रोपोड्स इट इज हीमोसाइनिन, बट अगर हम जनरल बात करें नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द कनेक्टिंग लिंक? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज पेरीपैटस। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट, ये एल नहीं आएगा, दिस इज पेरीपैटस। पाइला जो है ये एक मोलस्का है, गार्डन्स में मिलता है कॉमनली, एप्पल स्नेल कहते हैं। लिम्यूलस क्या है, बहुत क्वेश्चन आता है। लिम्यूलस जो है ये एक लिविंग फॉसिल होता है, हमने पढ़ा है, यानी एक ऐसा एनिमल जिसके टाइम के सब एनिमल्स तो फॉसिल्स बन चुके हैं, बट ये अभी भी मिलता है एवोल्यूशन के बाद भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरीप्लेनेटा नॉर्मल जो हमारे घरों में कॉकरोच होता है उसे कहते हैं, इट इज डेफिनेटली नॉट अ कनेक्टिंग लिंक। पेरीपैटस एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा की तरह इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और आर्थ्रोपोड्स के भी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि जॉइंटेड लेग्स, आर्थो मीन्स joint and poda means pair, they have jointed legs, so they have characters of both, so it is a connecting link between annelida and arthropoda. Let's see the next question. Now respiration in crustacea. Students तीन मेन क्लासेस पढ़ी हैं हमने आर्थ्रोपोड्स में। क्रस्टेशिया जो वाटर में मिलते हैं, क्रस्टेशिया जिसमें प्रॉन्स एंड क्रैब्स आते हैं, इनमें 5 या उससे ज्यादा पेयर ऑफ लेग्स थे, और जो एंटीना था, आपको याद है कॉकरोच में ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है, वो 2 पेयर थे, सो 2 पेयर एंटीना। इनमें क्योंकि ये वाटर में मिलते हैं, तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है गिल्स के थ्रू, जिन्हें कहते हैं ब्रैंकियल गिल्स। और इनमें जो एक्सक्रीशन होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए ग्रीन या एंटीनल ग्लैंड्स मिलते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमने इसकी पढ़ी थी स्टूडेंट्स एराक्निडा, जिसमें स्पाइडर्स थे, स्कॉर्पियो था, बिच्छू, मकड़ी, एराक्निडा। इनमें 4 जोड़ी पैर थे, सो 4 पेयर लेग्स। एंटीने नहीं होते हैं, नो एंटीने। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है, बट कौन सा लंग्स होता है, बुक लंग्स। और एक्सक्रीशन जो है वो होता है कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू। ये बिल्कुल अच्छे से आपको सब लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स। हो सकता था इस क्वेश्चन में क्रस्टेशिया की जगह एराक्निडा आ जाता। और थर्ड जो इसकी लार्जेस्ट क्लास है, दैट इज द इंसेक्टा। इंसेक्टा को हेक्सापोडा बोलते हैं, 6 पैर हैं यानी 3 जोड़ी, सो 3 पेयर लेग्स, 1 पेयर एंटीना। जैसा कि हम देखते हैं सारे मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस, ये दे ऑल बिलोंग टू दिस इज द लार्जेस्ट क्लास। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू। मोस्ट एफिशिएंट
सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। और जो इनमें एक्सक्रीशन होता है वो होता है मालपीगियन टिब्यूल्स के थ्रू। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास। ऑलराइट, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्रस्टेशिया में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? ब्रैंकियल गिल्स। आंसर इज गिल्स। ट्रेकिया किस में कर रहा है? अगर वहां क्रस्टेशिया की जगह इंसेक्टा लगा दें तो आंसर बी हो जाएगा। अगर वहां पर क्रस्टेशिया की जगह अरैक्निडा लगा दें तो आंसर सी हो जाएगा। पर हमारा आंसर है गिल्स, दैट इज द ब्रैंकियल गिल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज, इंसेक्ट्स में क्या होता है? 3 पेयर ऑफ लेग्स। अभी अभी देखा, इसीलिए इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा। कंपाउंड आइज तो सभी आर्थ्रोपोड्स में होती हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स, जरूरी नहीं है सब में हो। काइटिनस बॉडी सभी आर्थ्रोपोड्स की होती है, बट इंसेक्ट में पर्टिकुलरली क्या मिलता है? 3 पेयर लेग्स, 1 पेयर एंटीना, ट्रेकियल टिब्यूल्स एंड मालपीगियन टिब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स, आंसर क्या होना चाहिए? मालपीगियन टिब्यूल्स। आइए देख लेते हैं कहाँ है आंसर। ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स दोनों ही किसके हैं? क्रस्टेशिया के। मेटानेफ्रीडिया नहीं, मालपीगियन। अब ये देखिए, मालपीगियन टिब्यूल्स है और एक मालपीगियन कॉर्पसल्स हैं, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। मालपीगियन कॉर्पसल्स जो होते हैं ये हमारी किडनी में मिलते हैं। हमारा आंसर है मालपीगियन टिब्यूल्स। आंसर इज डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड टिल द फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने आज की क्लास में सीलेंट्रेटा निडेरिया को डिस्कस किया जिसमें स्टिंजिंग सेल्स मिलते हैं, जिसमें हिप्नोटॉक्सिन होता है। टीनोफोर को डिस्कस किया जिसमें 8 कूम्ब प्लेट्स हैं। फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स को डिस्कस किया। एनेलिडा विच हैव द सेगमेंटेड बॉडी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आर्थ्रोपोड्स विच इज द लार्जेस्ट फाइलम और उसकी तीनों मेन क्लासेस और उनके रिस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। Now in the next class students we will deal with the other phylums of animal kingdom, the questions related to them. आप उन phylums को अच्छे से learn करके आइएगा ताकि हम next class में उसके questions को enjoy कर सकें. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.